यूक्रेन युद्ध के बीच पूरे यूरोप में न्यूक्लियर सायरन बज रहे हैं। इन सायरन की वजह से रूस से आ रही रिपोर्ट्स हैं जिनमें महातबाही की आहट छिपी हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि पुतिन का डूम्सडे रेडियो स्टेशन एक बार फिर एक्टिवेट हो चुका है। दावा है कि शीत युद्ध के बाद ऐसा पहली बार है जब इस स्टेशन से एक दिन में करीब 20 से ज्यादा संदेश प्रसारित हुए हैं। एक्सपर्ट्स इन संदेशों को न्यूक्लियर ब्रॉडकास्ट के तौर पर देख रहे हैं। सवाल है कि क्या पुतिन यूरोप में डर्टी ब्लास्ट करने वाले हैं? क्या यूक्रेन युद्ध का यूरोप विस्तार करीब है? इस रिपोर्ट में देखिए। नंबर 1, रूस में सीक्रेट ब्रॉडकास्ट हुआ है जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का न्यूक्लियर कोड छिपा है। नंबर 2, पोलैंड के विदेश मंत्री का दावा है कि पुतिन रूस में फॉल्स फ्लैग हमले की तैयारी कर रहे हैं। दावा है कि पुतिन का डूम्सडे रेडियो एक्टिवेट हो गया है। महज 24 घंटे में इस रेडियो स्टेशन से 20 कोड प्रसारित हुए हैं जिसमें सबसे ज्यादा बार एमएल लोकस, वोलोकिटा और फ्यूजोबॉब शब्द का उच्चारण हुआ है। रूस के रहस्यमय रेडियो UVB-76 को डूम्सडे रेडियो कहते हैं। इसे कोल्ड वॉर के वक्त साल 1970 में शुरू किया गया था। डूम्सडे रेडियो वक्त वक्त पर कोड वाले संदेश प्रसारित करता है। अब तक कोई नहीं जानता कि डूम्सडे रेडियो कहां से प्रसारित होता है। माना जाता है कि डूम्सडे रेडियो रूस के सैन्य सिस्टम से जुड़ा है और इसके जरिए कुछ खास लोगों के लिए सीक्रेट संदेश प्रसारित किए जाते हैं। दरअसल सोवियत काल में शुरू हुए इस रेडियो चैनल पर किसी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होता। इसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर लगातार खास तरह की ध्वनि प्रसारित होती रहती है। ये आवाज नॉन स्टॉप 24 घंटे सुनाई देती है। ये आवाज कैसी है आपको सुनाते हैं। और इसी आवाज के बीच में कभी कभी कुछ शब्दों का उच्चारण होता है। ये शब्द बेहद खास होते हैं क्योंकि इन्हें लंबे अंतराल के बाद प्रसारित किया जाता है और ऐसा अक्सर 6 महीने में 1 या 2 बार होता है। ये शब्द अक्सर रूसी भाषा में होते हैं। Женя, Татьяна, Иван, Николай, Женя, Татьяना, Иван, Николай, Женя, Татьяна, Иван, Николай, Женя, Татьяना, Иван, Николай, Женя, Татьяना, Иван। ये दावा है कि इन शब्दों में एक खास कोड छिपा होता है। इसमें किसी बड़े खतरे या ऑपरेशन का संकेत होता है। इस रेडियो प्रसारण की निश्चित जगह कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इन कोड्स में रूसी जासूसों के लिए खास संदेश छिपा होता है। साथ ही इसका कनेक्शन रूस के न्यूक्लियर डेड हैंड से भी बताया जाता है, जिसमें रूस की धरती पर हमला करवाया जाएगा और इसका आरोप यूरोप के सिर मढ़ा जाएगा, जिससे पुतिन को जवाबी हमले का बहाना मिल जाएगा। वो यूरोप पर हमले के लिए आजाद होंगे। इतिहासकारों की माने तो अगस्त 1939 में हिटलर पोलैंड पर हमला करना चाहते थे, लेकिन हिटलर दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते थे कि हमला पोलैंड ने शुरू किया था, न कि जर्मनी ने। ऐसे में हिटलर ने ऑपरेशन हिमलर शुरू किया। उस वक्त जर्मनी का हिस्सा रहे ग्लीविट्ज में एक रेडियो स्टेशन था। जर्मन एजेंट पॉलिश सेना की वर्दी में खुद के ही रेडियो स्टेशन में घुस गए। उन्होंने रेडियो पर कब्जा करने का नाटक किया और पॉलिश भाषा में जर्मनी के खिलाफ एक भड़काऊ संदेश ब्रॉडकास्ट कर दिया। अगले ही दिन यानी 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने रेडियो स्टेशन पर हुए इस हमले को बहाना बनाया और पोलैंड पर हमला कर दिया। युद्ध में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक ऐसी चाल है जहां कोई देश खुद पर हमला करवाता है लेकिन उसका दोष अपने दुश्मन पर मढ़ देता है ताकि उसे हर तरह के हमले की छूट मिल सके। रूस से आती धमकियां इशारा कर रही हैं कि पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का बहाना ढूंढ रहे हैं। ऐसे में रूसी सेना कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर फॉल्स फ्लैग हमला करवा सकती है। रूस के परमाणु सिद्धांत के मुताबिक रूस सिर्फ तभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जब उसके अस्तित्व पर संकट हो। ऐसे में रूस इस हमले को रेडिएशन लीक की साजिश से जोड़ेगा और इसका दोष यूक्रेन या नेटो देशों पर लगाएगा, जिससे रूस को छोटे न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की छूट मिल जाएगी। रूस क्रेमलिन में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा सकते हैं। ये हमला किसी बड़ी बैठक के दौरान हो सकता है। इससे रूस को कीव में कारपेट बमबारी की छूट मिल जाएगी और वो कीव की सभी अहम इमारतों को मिट्टी में मिला देगा। रूस अपने सहयोगी बेलारूस पर भी फॉल्स फ्लैग अटैक करवा सकता है। ये हमले रूसी ठिकानों पर हो सकते हैं। इसके बहाने पुतिन को यूरोप पर हमलों की छूट मिल जाएगी।
पुतिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए यूरोप में जंग और न्यूक्लियर तबाही की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह यूक्रेन का युद्ध में हावी होना है। जेलेंस्की के ड्रोन्स के सामने रूस लाचार है। हालात ऐसे हैं कि अब यूक्रेन ब्लैक सी से लेकर बाल्टिक सी तक बारूद बरसा रहा है और रूस के डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में पूरी तरह से फेल हो रहे हैं। यूक्रेनी हमलों की वजह से क्रीमिया में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जगह जगह तेल की किल्लत शुरू हो गई है। ट्रंप भी यूक्रेन के हौसले की तारीफ करने लगे हैं, तो वहीं एक अमेरिकी सांसद ने तो यहां तक कह दिया है कि यूक्रेन अब इस जंग को जीत सकता है। क्रीमिया में जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। बिजली की सप्लाई भी नहीं हो पा रही है। फोन इंटरनेट सेवा भी प्रभावित हुई। क्रीमिया को खाली कराने के अभियान के तहत अब यूक्रेन ने मिशन ब्लैकआउट शुरू किया है, जिसके तहत यूक्रेन के टारगेट पर बिजली स्टेशन है। यूक्रेन के हमलों के बाद क्रीमिया के कई इलाकों में अंधेरा है। यूक्रेन बिजली स्टेशन के साथ ही मोबाइल टावर को भी निशाना बना रहा है। क्रीमिया में बिजली इंटरनेट बंद होने से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्रीमिया में हमलों से भारी संकट है। तेल गैस की बिक्री रोकी गई है, जिसके बाद से बसें भी नहीं चल रही हैं। गैस लेने के लिए सड़कों पर गाड़ियों की कतार लग गई है। यूक्रेन के हमलों के बाद लोग क्रीमिया छोड़ने को मजबूर हैं। यूक्रेन अब क्रीमिया के रेल नेटवर्क को भी खत्म करने वाला है। यूक्रेन अब क्रीमिया में रेलवे ट्रैक और ब्रिज को निशाना बनाएगा। यूक्रेन क्रीमिया में रेल सेवा बंद कराने का अभियान शुरू करने जा रहा है। रेलवे की बिजली सप्लाई को भी टारगेट किया जाएगा। फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन ने बड़ा दावा किया है। संगठन ने मॉस्को में 6 गैस स्टेशन को नष्ट कर दिया है। ट्वेर इलाके में भी गैस स्टेशन को निशाना बनाया गया है। आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, वे काफी अच्छा काम कर रहे हैं। वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको मानना होगा कि वे हिम्मत वाले हैं। उनके पास बेहतरीन उपकरण और ड्रोन। बेलारूस को लेकर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया है। जेलेंस्की के मुताबिक बेलारूस अब ड्रोन हमलों में रूस की मदद नहीं करेगा। रूस ड्रोन को मदद देने वाले तमाम स्टेशन बंद कर देगा। आपको ये भी बता दें कि जेलेंस्की ने बेलारूस को रूस की मदद नहीं करने की धमकी दी थी। बेलारूस को मदद रोकने के लिए 7 दिनों की मोहलत दी गई थी, जिसके बाद बेलारूस ने मदद नहीं करने का भरोसा दे दिया।